नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 76 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पति के विरुद्ध आया हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में पति के विरुद्ध बहुत ज्यादा सख्ती बरती है। साथ ही साथ पति को इसमें सजा भी हो गया है। तो जो ये सख्ती बरती गई है, जिस आधार पे पति को सजा मिला है, वो आधार आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जजमेंट जो आया है पतियों के विरुद्ध आया है, लेकिन इस जजमेंट के जरिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होता है। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं और एक नई जानकारी के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स आप प्लस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जिसमें 2 तरह की आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। पहला है एक्सेलरेट 1.0, जिसमें आपको मंडे को आईपीसी, ट्यूसडे को सीआरपीसी, वेडनेसडे को सीपीसी, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे को टीपीए एंड कंट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, संडे को मिक्स्ड बैंक। और जो दूसरा टेस्ट सीरीज है वो चैलेंजर सीरीज वीकली करंट अफेयर्स, जो एवरी सैटरडे एंड संडे को चल रहा है। तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अनअकैडमी पे अभी इंडिया के जुडिशरी के टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारी क्लासेस रनिंग चल रही हैं। तो अगर आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़िए। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये चार्जेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसमें जो पति है उसके विरुद्ध एक सख्त जजमेंट आया है। तो ये जो जजमेंट आया है अन्य पतियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जजमेंट के बारे में जब आप भी जानते रहेंगे तो वो गलती आप नहीं दोहराएंगे जिसकी वजह से आपको भी सजा ना मिल जाए। तो ऐसे में इस जजमेंट को बारीकी से समझिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित है, और ये जो जजमेंट आया है वो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो नकीरन वर्सेस स्टेट के केस में आया है। अब देखिए, इस जजमेंट में, इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं सिर्फ उसी को बता रहा हूं कि शॉर्ट में वीडियो बने। जो आपके काम की चीज है वही मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत जो पति होता है उसे 2 साल की सजा और 3000 रुपए फाइन लगा दिया जाता है। यानी जो पति होता है उसका दोष सिद्ध होता है और उसके बाद उसे 2 साल की सजा और 3000 रुपए फाइन लगा दिया जाता है। उसके बाद जो पति होता है रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में जाता है। रिवीजन के लिए जब हाई कोर्ट में पति जाता है तो ऐसे में देखिए वहां पे होता क्या है कि जो पति होता है, यानी यहाँ पे ये जो पति है, इसका शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध होता है। और इसी के आधार पे जो हाई कोर्ट होता है वो ये कहता है कि अगर जो पति है उसका शादी के बाद पत्नी के अलावा किसी अन्य लड़की से संबंध है तो ऐसे में ये जो चीज है वो जो पत्नी है उसके विरुद्ध एक प्रकार की मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। और जो मानसिक क्रूरता होती है वो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत एक प्रकार का अपराध होता है। यानी कहने का साफ मतलब है कि जो पति है यदि उसका शादी के बाद किसी अन्य लड़की के साथ अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अन्य के साथ संबंध है तो ऐसे में जो पत्नी है उसके प्रति यह एक प्रकार की क्रूरता मानी जाएगी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध है। क्योंकि 498 ए के तहत शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों होती है। तो ऐसे में इन्हीं सब आधारों पे कोर्ट यही कहता है कि जो पति है वो उसका संबंध है किसी अन्य के साथ शादी के बाद, तो ये चीज पत्नी के विरुद्ध एक प्रकार की क्रूरता है। और इस वजह से जो पति है, जो उसका दोष सिद्ध हुआ है, वो सही चीज है, पति ने अपनी पत्नी का मानसिक क्रूरता किया है।
तो ऐसे में हम भी पति को दोष सिद्ध ही करती हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो ये जो 2 साल की सजा दी गई होती है उसे कम करके 6 महीने कर देता है, यही रिलीफ मिल पाता है। लेकिन फिर भी कोर्ट यही कह देता है कि यदि शादी के बाद पति का पत्नी को छोड़ के किसी अन्य से संबंध है तो पत्नी के प्रति ये चीज क्रूरता मानी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत ये एक मानसिक क्रूरता है और इसलिए पति को दोष सिद्ध हो सकता है। तो आशा करता हूं इस चीज को आप समझ चुके होंगे, और जैसा आप भी सोचते थे कि हम शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, डिवोर्स नहीं होगा पत्नी से, किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, तो यदि आप ऐसा करती हैं तो बायगेमी तो नहीं होगा ये चीज, लेकिन आपने जो कर रहे हैं शादी के बाद पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध रख रहे हैं, तो ये चीज पत्नी के साथ क्रूरता है और इसके आधार पे पत्नी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगवा सकती है और आपको सजा भी दिलवा सकती है अगर ये चीज पत्नी साबित कर देती है कि जो पति है उसका शादी के बाद किसी अन्य लड़की से संबंध है। तो यदि ये चीज साबित होती है तो आपको भी सजा हो सकती है, क्योंकि जैसा इस जजमेंट में हुआ है, जैसा इस मामले में हुआ है, तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे और इस जजमेंट की बारीकियों को भी जान चुके होंगे। इस जजमेंट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड करके सारी चीजों को आप बारीकी से पढ़िएगा, डिटेल में समझिएगा, तब जाके आप और भी अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।